अभी अभी मेरे एक खास दोस्त का फ़ोन आया था और उसने मुझसे बोला कि यार मैं एक लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, वो भी सेकंड हैंड। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसमें क्या चेक करना चाहिए। क्या कोई उसके साथ स्कैम तो नहीं कर देगा? तो मैंने क्या किया, उसको एक लिस्ट तैयार करके दी, जहाँ पे मैंने उसमें बहुत से टॉपिक लिखे थे कि उसे लैपटॉप खरीदने से पहले चेक करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि लिस्ट बना ही दिया है तो क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उनका नया लैपटॉप खरीदने का बजट नहीं होता, तो इसलिए वो सेकेंड हैंड लैपटॉप देखते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसी डील होती है कि वो नए लैपटॉप से भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप आना चाहिए, तो इसलिए वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने से पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले, हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू लोग फाइन एंड हैव अ ग्रेट डे। मेरा नाम अभिषेक, यू आर वॉचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 आता है और वो आता है फिजिकल डैमेज। आपको चेक करना है चारों ओर से कि कहीं आपके लैपटॉप जो आप परचेज करने वाले हो उसमें कोई डेंट, कोई क्रैक्स या कहीं से ऐसी चीज ना हो या गिर के टूटा हुआ हो। इनफैक्ट जो इसकी लिड होती है, ये चीज आपको चेक करना है, इसे स्लोली ओपन करके और क्लोज करके, कि कहीं से आवाज तो नहीं आ रही है एंड इनफैक्ट ये लूज तो नहीं है। अगर इसकी हिंज लूज है तो प्लीज कोशिश करना कि उस लैपटॉप को अवॉइड करना, क्योंकि आगे जाके ये मेरे को बहुत ही जल्द वो आपको दिक्कत देने लगेगी। और इनफैक्ट एक चीज और चेक करना, अनइवन गैप्स तो नहीं है। अगर कोई भी गैप आपको मिलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि कभी ना कभी लैपटॉप खुला हो और ये चीज़ आपसे वो बंदा छुपा रहा हो। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको चेक करनी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और अगर यहीं से कुछ गड़बड़ लगती है आपको, तो वो लैपटॉप की डील तुरंत कैंसिल कर देगा। नंबर सेकंड आता है और वो आते हैं चेक योर कीबोर्ड एंड माउस। लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो होता है कीबोर्ड और टच पैड। आपको चेक करना है हर एक की को। ऑनलाइन जाकर एक वेबसाइट है जो कि है कीबोर्ड चेकर, उस पे जाकर हर एक की को चेक करना कि क्या वो प्रेस हो रही है या नहीं हो रही। इनफैक्ट जो की है वो स्मूथली प्रेस होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी भी जान नहीं लगानी। आपको चेक करना है, जैसे कि यूट्यूब खोलने के बाद आप चेक कर सकते हो कि क्या टच पैड उसका काम कर रहा है नहीं कर रहा। स्क्रॉल करके, क्लिक करके, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, कहीं जो आपका टच पैड है वो ज़्यादा तो नहीं घिसा हुआ। आपको ये सब चीज़ें बारीकी से चेक करनी है एंड उसके बाद ही आपको एक लैपटॉप को फाइनल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है और वो आता है पोर्ट्स। वैसे तो हम ज़्यादातर चार्जिंग पोर्ट या टाइप सी या टाइप ए पोर्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ सारे पोर्ट को चेक करना, चाहे वो एचडीएमआई हो, टाइप सी हो, टाइप ए हो, सारे पोर्ट को चेक करना, क्योंकि सारे पोर्ट एक ही मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर एक भी पोर्ट में खराबी है तो हो सकता है उसका मदरबोर्ड रिपेयर या खराब हुआ हो। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा पोर्ट जो कि खराब है तो वो वाला लैपटॉप लेने को मत करना, अवॉइड करना, ताकि कल को कोई इश्यू ना आ जाए। एक बात ध्यान रखना, चार्जिंग लगाते वक्त चेक करना कि कहीं उसका पोर्ट लूज तो नहीं है। अगर वो पोर्ट लूज है तो उस लैपटॉप को तुरंत छोड़ दो और वहीं से भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है ये लैपटॉप बहुत ही जल्द आपको जवाब दे दे। तो इसलिए चेक करना कि पोर्ट सही है या नहीं एंड उसके बाद ही एक स्टेप आगे बढ़ना। सब कुछ चेक करने के बाद अब बारी आती है डिस्प्ले की, जो कि बहुत ही बड़ा मेन कंपोनेंट होता है। तो आपको मेरी एक सलाह करनी है, आपको एक वाइट स्क्रीन ओपन करनी है एंड चेक करना है कि कहीं भी डेड पिक्सल, येलोइश या ब्लैकिश कोई स्क्रीन तो नहीं हो रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो डिस्प्ले है वो कहीं से क्रैक या कहीं से खराब तो नहीं है। इनफैक्ट एक चीज और चेक करना कि आपकी डिस्प्ले में कोई भी फ्लिकर नहीं आनी चाहिए और जो रिफ्रेश रेट है उतना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से डिस्प्ले चेंज करवा रखी है एंड उस बंदे ने आपको बताया भी नहीं। एंड मैं आपको कहूंगा कि डिफरेंट एंगल से एक बार डिस्प्ले को व्यू करके देखना कि कहीं से कलर फेड तो नहीं हो रहा या कहीं से ब्लैकआउट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो डिस्प्ले चेंज है एंड उसमें एक लोकल डिस्प्ले लगी हुई है। एंड एट लास्ट एक चीज और चेक करनी है आपको और वो आती है ब्राइटनेस। लैपटॉप की ब्राइटनेस जरूर चेक करना कि सच में वो डिस्प्ले इतनी ब्राइट है कि आपको विजिबल है या नहीं, और चेक करना कि कोई भी उसके डार्क कॉर्नर्स तो नहीं आ रहे डिस्प्ले को ब्राइट करने के बाद। अगर आते हैं तो होप्स हो उसकी डिस्प्ले चेंज हो और आगे जाके नियरली फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दे। और अगर सब कुछ यहाँ तक ठीक है तो बहुत ही बढ़िया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगला स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। लोग लैपटॉप खरीदते हैं बैटरी के लिए या कहीं भी बैठ के वो यूज कर सकते हैं, तो आपको चेकआउट करना है कि क्या सच में उसकी बैटरी इतनी यूजेबल है। कहीं वो तो नहीं कि 1 या 1.5 घंटे में वो बैटरी खत्म कर देता है।
अगर वो कर देता है, इसका मतलब उसकी बैटरी अब रिप्लेसमेंट माँग रही है एंड आपको उसके ऊपर एक खर्चा करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सामने वाले से पूछना कि नॉर्मल यूज़ में वो लैपटॉप कितना चल जाता है। लेट्स से उसने कहा 2 घंटे, तो आप सिर्फ 1.5 घंटा ही मान के चलना ताकि हमें एक एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम का पता चल सके। एंड कहीं से कोशिश करना कि आप अपने लैपटॉप को चार्ज और अनचार्ज करके देख लो कि सच में वो चार्ज हो भी रहा नहीं हो रहा। और एक बार चार्ज करने के बाद उसे निकाल के देखना कि क्या सच में एकदम बैटरी ड्रॉप हुई या नहीं हुई। अगर होती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि उसकी बैटरी खराब हो चुकी है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा कि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर मॉडल को सर्च करना है ऑनलाइन एंड उस पे लिखना है कि हाउ टू सर्च ए बैटरी हेल्थ एंड वहाँ से आपको मिल जाएगा कमांड एंड वही कमांड फॉलो करते हुए आपको उस लैपटॉप की बैटरी हेल्थ चेकआउट करनी है। एंड अगर बैटरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी तो उस लैपटॉप को अवॉइड करना और नहीं तो उसके प्राइस कम कराना कि आपको बैटरी पे खर्चा करना पड़ सकता है। और एक बार चेक करना कि जो बैटरी है वो ओरिजिनल लगी हुई है या लोकल, वो आपको सबसे पहले चेक करनी है कि कहीं बाहर से तो इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करवा रखी नहीं करवा रखी। एक बार ये सब चेक करने के बाद अब बारी आती है परफॉर्मेंस की। आपको चेक करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप दबाकर टास्क मैनेजर में जाकर सारे स्पेक्स, सीपीयू, जीपीयू, रैम, स्टोरेज, सब कुछ। एंड मैं आपको कहूँगा कि ऑनलाइन उस मॉडल की फोटो खींचकर या ऑनलाइन उस मॉडल को ढूंढ के रखना ताकि आप उसे क्रॉस चेक करो कंपनी के मॉडल से। क्या बंदे ने बाहर से कुछ छेड़खानी करवाई है या नहीं करवाई है? क्या आपको वो बंदा एसएसडी बता रहा है और इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है? अगर ये चीज़ें भी होती है तो आपके साथ स्कैम होने का पूरा चांस है। तो प्लीज़ एक बार चेक करना कि जो लैपटॉप आप खरीदे हो उसका स्पेक्स कंपनी के स्पेक्स से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर करता है तो आपको एक-एक करके सारी एप्लीकेशन ओपन करके देखनी है कि कहीं आपका जो लैपटॉप है वो फ्रीज़ या हैंग तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा, एक मेरी टिप मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाकर ऑन करनी है 4K वाली एंड उसे 2x में प्ले करना है। अगर वीडियो हल्की-फुल्की लैग हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लैग है तो यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो सीपीयू की पावर है वो पूरी खराब हो चुकी है। एंड उसका बूट टाइम भी ज़रूर चेकआउट करना, 30 से 40 सेकंड होना चाहिए अगर उसका एसएसडी लगी हुई है। और आज की डेट में हर लैपटॉप में एसएसडी होना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी लैपटॉप लेने जाओ तो मेनली एसएसडी वाला लैपटॉप ही खरीदना। नेक्स्ट आता है, एक मेन रीज़न होता है लैपटॉप बेचने का और वो होता है हीटिंग। काफ़ी बार लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है जिसकी वजह से अब लोग सोचते हैं कि लैपटॉप बूढ़ा हो चुका है और इसे बेच दिया जाए। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ खरीदने से पहले चेक करना क्या उसके फैन में नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही। एक हेवी टास्क जैसे कि 4 की वीडियो चालू करके देखना और देखना कि जो फैन का बिहेवियर है वो कैसा हो रहा है। फैन में से ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही है या फैन काफ़ी ज़्यादा गुर-गुर तो नहीं कर रहा है। एंड चेक करना कि वो वीडियो को 10-15 मिनट चेकआउट करने के बाद ही ये सब चीज़ें पता चलेगी। यानी कि 1 सेकंड में चेक कर लिया सब कुछ ठीक है। 10-15 मिनट लैपटॉप को चले रहने देना एंड उसके बाद ही चेक करना ताकि आपको प्रॉपर डिटेल मिल सके। और जब ये सब क्लियर हो जाए तो बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। ऑलवेज चेक कि आपके लैपटॉप में जेन्युइन विंडो या एक्टिवेटेड विंडो होनी चाहिए एक प्रॉपर की के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप को डिसमिस कर दो, लैपटॉप को हटा दो, वो खरीदना ही नहीं लैपटॉप। एंड मेक श्योर कि आप जब वो लैपटॉप खरीद लो पैसे देकर तो उस लैपटॉप को रीसेट जरूर करवाना, तभी वो लैपटॉप को खरीदना। नहीं तो अदरवाइज हो सकता है वो चोरी का हो और वो बाद में रीसेट भी ना हो और आप फंस जाओ। तो मेक श्योर पैसे देने से पहले उस लैपटॉप को रीसेट जरूर करवाना। और अब आती है कुछ बोनस टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, वेबकैम। वेबकैम चेक कर लेना, माइक चेक कर लेना, स्पीकर चेक कर लेना एंड सबसे बड़ी बात, वाईफाई या ब्लूटूथ चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि इसकी हल्की सी भी रेंज कम है या जैसे कि ईयरफोन्स के कनेक्शन दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कोई एंटीना का इशू हो और आपको आगे जाके दिक्कत आए, क्योंकि इसमें वाईफाई कार्ड का बहुत ही बड़ा मेन रोल होता है लैपटॉप में और ज़्यादातर जल्दी वही खराब होता है। तो मेक श्योर कि आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑन करके चेकआउट कर लो कि क्या आपका लैपटॉप जो आप परचेज करने वाले हो उसमें खराब तो नहीं है, ताकि कोई भी स्कैम आपके साथ ना हो सके। एंड सबसे बड़ी बात, अपने सीरियल नंबर को लैपटॉप के पीछे, बॉक्स के पीछे और बिल के पीछे सारी जगह रीचेक करना ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो और आपको आगे जाके कोई भी स्टोलन डिवाइस ना बेच सके। बाकी यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको 2026 में फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद रहे हो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको डालता रहता हूँ। बाकी मिलता आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।